कहानी का शीर्षक है पत्नी का सम्मान। राहुल का तबादला दूसरे शहर के ग्रामीण बैंक में मैनेजर के पद पर हुआ तो पहली बार राहुल किराए के नए घर में शिफ्ट हुआ। पर आज ही सीढ़ियों से फिसलने के कारण मानसी के पैरों में मोच आ गई थी। डॉक्टर ने घर पर आकर पट्टियां तो बांध दी, साथ ही साथ सख्त हिदायत दे दी कि चलना फिरना बिल्कुल मना है। एक सप्ताह पहले आए नए घर के आसपास कोई जान पहचान के लोग भी नहीं थे। ये तो बहुत अच्छी बात रही कि पिछले कुछ दिनों में मानसी ने किचन के साथ साथ पूरे घर को व्यवस्थित कर लिया था। 4 साल पहले राहुल और मानसी की परिवार वालों की सहमति से अरेंज मैरिज हुई थी। मानसी खुद भी पढ़ने में काफ़ी तेज़ थी और पढ़ लिख कर जीवन में कुछ बनना चाहती थी, लेकिन पापा को कैंसर का पता चला और उसी वक्त राहुल के यहाँ से रिश्ता आया तो मजबूरी के चलते शादी करनी पड़ी। शादी के बाद मानसी पूरी तरह से ससुराल वालों की खुशियों के लिए खुद को न्यौछावर कर दी। वो पूरी तरह से आदर्श बहू बन गई। ससुराल में सब उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। उसके व्यवहार, कार्यकुशलता से सभी प्रभावित थे। कुछ ही दिनों में उसने अपने ससुराल की काया बदल कर रख दी थी। पहले हर चीज़ जैसे तैसे होती थी, अब हर चीज़ साफ सुथरी और व्यवस्थित रहने लगी। खाना भी वो बड़े जतन से बनाती थी। हर लोग उसके बनाए लजीज खाने की खूब तारीफ करते, सिवाय उसके पति राहुल के। राहुल को जरा भी खाने में नमक कम या ज़्यादा लगता या मसाला कम होता तो वो एक और खाना खाकर छोड़ देता था। परसों खीर में थोड़ी चीनी कम क्या हुई। मानसी के लाख मिन्नतों के बाद भी उसने खाने को दोबारा हाथ तक नहीं लगाया। सबसे ज़्यादा राहुल को मटर पनीर पसंद थी। कुछ दिनों पहले जब मटर पनीर बनी और मटर थोड़ी ज़्यादा गल गई तो भी राहुल ने खाना नहीं खाया, जबकि घर के सभी सदस्यों ने खूब मज़े से खाए। मानसी के लाख मिन्नतें करने और मनाने के बाद भी राहुल खाना नहीं खाता था, और राहुल जब भूखा सो जाता तो मानसी भी भूखी सो जाती थी। महीने में कई बार ऐसा होता था। अब पहली बार राहुल नौकरी के लिए घर से दूर आया था। मानसी को पलंग पर अच्छे से सुलाकर राहुल आज ज़िंदगी में पहली बार खाना बनाने के ख्याल से किचन में घुसा। किचन में हर चीज़ मानसी ने व्यवस्थित रखा था। राहुल ने एक तरफ थोड़ा सा चावल गैस चूल्हे पर चढ़ा दिया और दूसरी तरफ थोड़ी सी दाल एक पतीले में चढ़ा दी। फिर वो थोड़े आलू प्याज लेकर भुजिया काटने लगा। काफ़ी मेहनत के बाद बहुत ही बेतरतीब ढंग से आलू और प्याज कटे। उसे आभास होने लगा था खाना बनाने में बहुत मेहनत लगती है। 2 घंटे की मेहनत के बाद उसने किसी तरह खाना बनाने में सफलता पाई। एक थाली में भात और कटोरी में दाल और प्लेट में भुजिया लेकर वो पलंग पर मानसी को अपने हाथों से खाना खिलाने लगा। वो कौर मानसी को खाना खिलाता जाता था और मानसी बड़े आराम से खुशी खुशी खाना खा रही थी। खाना खत्म होने के बाद राहुल ने मानसी से पूछा, कैसा लगा खाना? मानसी ने कहा, बहुत अच्छा। मैं कितनी खुशनसीब हूँ, आज ज़िंदगी में पहली बार पति के हाथों बना गर्मा गर्म खाना खाने को मिला। राहुल सुनकर बहुत खुश हुआ। आखिर 2 घंटे कड़ी मेहनत करके उसने खाना बनाया था। खाने की तारीफ सुनकर वह फूला न समाया। उसे लगा उसकी मेहनत सफल रही। मानसी को खाना खिलाने के बाद वो खुद खाना खाने बैठा। उसे जोरों की भूख लगी थी। दाल भात मिलाकर थोड़ी भुजिया का कौर बनाकर जैसे ही मुंह में डालकर राहुल ने चबाना शुरू किया
तेज़ी से बेसिन की तरफ दौड़ा और मुंह का सारा खाना बेसिन में उगल दिया। चावल अधपका था, दाल में नमक बहुत ज़्यादा था, भुजिया भी कच्ची थी। ऐसा घटिया खाना मानसी ने बिना कोई शिकवा शिकायत के खा लिया, सिर्फ इसलिए कि मैंने इतनी मेहनत से बनाया था। छोटी छोटी बात पर पिछले सारे खाना ना खाने वाले वक्त की उसे याद आने लगी। उसके दोनों आँखों से आंसू निकल पड़े। अपने बनाए जिस खाने को वो एक कौर भी न खा सका, मानसी ने बिना कुछ कहे पूरे खाने को खा लिया। राहुल मानसी के सामने सर झुकाए हाथ जोड़े धीरे से बोला, पिछले 4 सालों में कई बार खाना ना खाकर मैंने तुम्हारा जो अपमान किया, आज खाना खाकर तुमने मेरा कितना बड़ा सम्मान किया, मुझे माफ़ कर दो। मानसी ने मुस्कुराते हुए कहा, दूध गर्म कर चूड़ा के साथ आज खा लीजिए। 1-2 दिनों में मैं ठीक हो जाऊंगी, फिर आपको कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। इसके बाद कोई भी ऐसा वक्त नहीं आया जब मानसी का बनाया खाना राहुल ने खुशी खुशी ना खाया हो। एक बार खाना बनाने में लगी मेहनत से राहुल पत्नी का सम्मान करना सीख गया था। कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।